जैसे कि हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया और एसी में सारे इक्वेशंस क्या होते हैं, हर एक चीज का मतलब क्या होता है, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग तरीके खोज रहे हैं कि किस तरीके से एसी करंट को मेजर किया जाए। क्यों इतना प्रॉब्लम है, ये तरीका क्यों खोज रहे हैं? करंट मापने का तरीका तो हमारे पास था पहले, एसी करंट को मापने का तरीका, फॉर्मूला बहुत सारे हैं। एसी के लिए अलग क्यों बताया जा रहा है? एसी के लिए अलग इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर हम तुमको ये बताएं कि सपोज हम सीधा दौड़ गए यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे डिस्टेंस कितना दौड़े हैं ये माप सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं बार बार, इसके लिए अगर डिस्टेंस मेजर करना हो, यहाँ से अगर मेजर करोगे तो बस यहाँ से जितना दूर हम फिलहाल देख रहे हैं वहीं तक मेजर कर पाओगे। अगर असली मेजर करना तो क्या करना पड़ेगा, जितना बार हम रिटर्न मारे उतना लंबा स्ट्राइक घुमाना पड़ेगा, टेप उतना बार घुमाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एसी में एक दिक्कत है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। एक बार वो इधर जा रहा है तो दूसरी बार वो इधर आता है। तो अगर हमको करंट बेचना है, जैसे हमारे घरों में करंट आ रहा है तो कोई ना कोई तो बेच रहा है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। तो ये बेचने के लिए किस तरीके से वो मेजर करे कि हम कस्टमर को कितना करंट बेचें। डीसी में काफी आसान है। डीसी में क्या करते हैं हम लोग, इजीली दे देते हैं, जितना भी होता है टोटली एक ही तरफ जाता है और चलते जाता है। तो एसी में हम लोग क्या ये करेंगे, उससे पहले पिछले टॉपिक में याद होगा हम बोले थे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ये वाला पहले कर लेते हैं, ये एडवांटेज सीख लेंगे तब इसके बाद ये वाला टॉपिक जो करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डीसी और एसी में क्या फर्क है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा हमको कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। सपोज हमारे पास एक पावर हाउस है, लेट दिस बी द पावर हाउस। ये हो गया हमारा पावर हाउस, जहां से करंट तैयार होता है और ट्रांसमिट करना पड़ता है। ये ट्रांसमिट करता है घरों में। यहाँ पे हमारा कुछ घर है, मोहल्ला है, जहां पे कुछ घर है, जैसे जनरली हमारे घर रहते हैं। ये घरों में सप्लाई करता है। ये घरों तक सप्लाई करने के लिए ये रहा टावर स्विच। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, यहाँ से बना हुआ करंट यहाँ तक लाना है। ये पावर हाउस होता है, अक्सर घरों जहाँ पे सप्लाई करना होता है उससे दूर ही रहते हैं, बहुत ही दूर रहते हैं। तो क्या किया जाए, सपोज यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट, हर एक घर में 1000 वाट का पावर रिक्वायरमेंट अगर चलता है, जनरली एक घर में 2200 वाट का सैंक्शन किया जाता है नॉर्मली, फिर भी हम पकड़ के चलते हैं 1000 वाट का। तो 6 घर है यहाँ पे, 6 घर है तो 6000 वाट की हमें जरूरत है। यहाँ पे 6000 वाट का हमको रिक्वायरमेंट है, 6000 वाट रिक्वायरमेंट है। तो हमको यहाँ से 6000 वाट भेजना पड़ेगा। सपोज हम 6000 वाट यहाँ से हम भेज रहे हैं, 6000 वाट जनरेट किए हम पावर हाउस में। 6000 वाट जितने भी डिवाइसेस है हम लोग घरों में 220 वोल्टेज में करंट आता है। 220 वोल्टेज रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको, और 6000 वाट का पावर सप्लाई चाहिए 220 वोल्टेज। तो डीसी करंट अगर हम लोग भेजते हैं, डीसी करंट में वोल्टेज अप डाउन नहीं किया जा सकता। एक बार जिस वोल्टेज पे जनरेट कर लिए उसी वोल्टेज पे उसको हम भेज सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे 220 वोल्टेज चाहिए तो हमको यहाँ पे 220 वोल्टेज में ही जनरेट करना पड़ेगा। तो 6000 वाट हम लोग जनरेट किए 220 वोल्टेज, तार बिछाए गए यहाँ से यहाँ तक। अब तार में भेजा जा रहा है करंट। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर 6000 वाट जनरेट किए 220 वोल्टेज में, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला होता है पावर वोल्टेज और करंट का रिलेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू
P by V। तो पावर कितना हो गया हमारा 600 वाट, सॉरी 6000 वाट बाई वोल्टेज 220 वोल्टेज। अब इसी को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 6000 बाई 220 तो ये कितना होता है? बाई 220 ये होता है 27.27, यानी 27.27 एम्पियर करंट यहाँ से दौड़ेगा। 27.27 एम्पियर करंट यहाँ से भेजना पड़ेगा। ठीक, चलो इतना भी करंट भेज रहे हैं। अब हम मान लेते हैं ये वायर है, बहुत ही अच्छा वायर है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, फिर भी जितना भी हो 1 ओम रेजिस्टेंस तो होगा ही। अभी इतना लंबा है कि 1 ओम क्या, यहाँ पे हजारों ओम की बात आती है, तो फिर भी हमको मिनिमम केस पकड़ लिए 1 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और 1 ओम भी रेजिस्टेंस रहा तो वहां से अगर करंट पास करेगा तो वो हीट जनरेट करेगा। तो व्हाट इज दैट हीट लॉस्ट या व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हमको उसका फॉर्मूला है जूल्स हीटिंग से हिसाब से लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू I स्क्वायर R और T। कितने समय तक ये लूज किया गया, तो हम 1 सेकंड की ही बात करते हैं कि 1 ही सेकंड में कितना लूज किया, और 1 ओम रेजिस्टेंस में वो कितना लूज किया। तो फॉर T इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड R इज इक्वल टू 1 ओम, सबसे मिनिमम केस पकड़ लिए, इम्पॉसिबल केस जो कभी नहीं हो सकता है। फिर भी सबसे मिनिमम केस अगर हम देखें तो I स्क्वायर यानी 27 इंटू 27.27, तो ये हो जाएगा 743 वाट ये लूज करेगा हर सेकेंड हर 1 ओम के लिए। अगर 1 ओम के बदले 10 ओम होगा कर दिए तो 10 कर दो, कितना हो जाएगा? सिर्फ 10 ओम अगर कर दिए हम, 10 ओम क्या होता है, मजाक होगा, छोटा सा 10 ओम होता तो नॉर्मल घर में वायर भी मिल जाएगा हम लोग। तो 10 ओम अगर रेजिस्टेंस में रख कर दिए तो इंटू 10 अगर जैसे ही करते तो कितना हो जाएगा? 7430, 7430 वाट तो लॉस हो जाएगा हम लोग का। हम भेज रहे हैं कितना? 6000 वाट, तो नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव चला गया मतलब ये तो बस आधी दूर तक ही आ पाएगा और बाकी यहाँ तक करंट पहुंचा ही नहीं। देखा कितना लॉस हो रहा है। फिर भी अगर हम 1 ओम पकड़ के चलते हैं, 1 ओम पकड़ के अगर चल रहे हैं फिर भी 743 वाट लूज हो रहा है, यानी हम लोग का यहाँ पे कितना पहुंच रहा है? तो हम लोग ये वाला देखते हैं, यानी 6000 माइनस 743 वाट अगर करते हैं 5257, हमारे यहाँ पर पहुंच रहा है 5257 वाट ऑफ 5752 वाट का पावर यहाँ पे पहुंच रहा है। अब हम जनरेट किए थे 6000 वाट का, पैसा तो हम इतना का ही लेंगे। तुम्हारे पास कितना पहुंचा तो क्या हुआ, पैसा हम उतना का ही लेंगे। तो अल्टीमेटली लोड किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे पड़ा, और एनर्जी हम बेकार बेकार खर्च किए। फिर भी एक इम्पॉसिबल केस हम पकड़े जहाँ पे वायर करंट सिर्फ 1 ओम रेजिस्टेंस पकड़े, 10 ओम भी कर लेते तो यहाँ पे करंट पहुंचेगा ही नहीं। तो डीसी में बड़ा दिक्कत हो रहा है। अब एसी में कन्वर्ट करते हैं, नया तार बिछाते हैं, तो हम एसी भेज रहे हैं। तो सेम रिक्वायरमेंट अगर हम करते हैं, एसी में एक फैसिलिटी होता है कि हम वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं। तो हमको एसी में भी 6000 वाट ही भेजना है, पर इस 6000 वाट को हम भेजेंगे 1 लाख वोल्टेज पे, 1 लाख वोल्टेज पे इसको हम भेजेंगे। पहले हमको कितना भेजना पड़ा? 220 वोल्टेज पे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको स्टेप अप कर देगा। स्टेप अप यानी हम जनरेट जब करेंगे तो 220 वोल्टेज या 800 वोल्टेज में जनरेट किया, चाहे जितना भी जनरेट किए, एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे, इसको स्टेप अप करके 1000 वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर देगा। 1000 वोल्टेज में जब कन्वर्ट करेगा तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम हियर? करंट का फार्मूला क्या हो जाता है? I इज इक्वल टू P बाई V, यानी 6000 बाई 1 लाख, 1 2 3 1 में कट गया, यानी 6 बाई 100, ये कितना हो जाएगा? 0.06 एम्पियर ये सिर्फ ट्रांसमिट करेगा, यानी यहाँ से 0.06 करंट फ्लो किया, 0.06 एम्पियर करंट फ्लो किया। अब हम देखना चाहते हैं कितना करंट लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो यानी एनर्जी कितना लॉस हो रहा है? तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, वेयर अगेन R का वैल्यू 1 ओम रख दिए और टाइम 1 सेकेंड तक ही पकड़े, तो
0.06 का स्क्वायर यानी 186 बाई 100 का स्क्वायर अगर कर दें तो कितना हो जाएगा 36 बाई 1 2 3 4 यानी 1 2 हो जाएगा 0.8234 वाट। कितना का लॉस हो रहा है सिर्फ एक सेकंड के लिए देख लो 0.0036 वाट का लॉस। दिस इज नेग्लिजिबल, ये तो बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। यानी यहाँ से हम 6000 वाट भेज रहे हैं तो हमको पूरा का पूरा 6000 वाट यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? लॉस इतना कम हुआ कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 6000 वाट से हमको 6000 वाट यहाँ पे मिल जा रहा है। 6000 वाट कितना में मिल रहा है हमको? ये 6000 वाट हमको आ रहा है 1 लाख वोल्टेज पे। और घर में यहाँ पे क्या चाहिए 220 वोल्टेज। यहाँ पे हम लगा देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 1 लाख वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 220 वोल्टेज में कर देगा। 220 वोल्टेज में कर देगा, जिसको जितना करंट चाहिए पावर चाहिए वो यहाँ से दे सकता है आराम से। तो समझ में आया एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर? तो याद रखना एसी ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट है। डीसी से काम करवा सकते हो। एक बार करंट तुम्हारे पास आ जाए तुम उससे काम करवा सकते हो, क्योंकि डीसी से काम करवाना आसान होता है। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, वैल्यू फिक्स रहता है, डिवाइस लगा सकते हो और चीजों को काम करवा सकते हो। एसी से काम करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है और वैल्यू भी चेंज करता रहता है 0 टू मैक्सिमम। इसीलिए जो हम डिवाइस फिट करते हैं वो डिवाइस को ऐसा डिजाइन करना पड़ता है कि वो डायरेक्शन बदले, चाहे इधर से फ्लो हो चाहे इधर से फ्लो हो, या फिर चाहे तो मैग्नीट्यूड कम बेसी हो तो भी वो काम करता है। ऐसे डिवाइसेस बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए एसी से काम करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एसी यूज में बहुत कम आता है, डीसी बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट होता है एसी, पावर लॉस उसका बहुत ही कम होता है। इसीलिए एसी में ट्रांसमिट होता है। देखो कि हाई टेंशन करंट लाइन जाता है, यानी लाखों लाखों वोल्टेज का लाइन जाता है। और वहां पे जब हमारे घरों में आ जाता है एक बार, तो हर एक डिवाइस में तुमको दिख जाएगा एक अडेप्टर बैठा हुआ है। यानी मोबाइल चार्जर में क्या दिखता है, जो मोबाइल चार्जिंग ब्रिक रहता है वो इतना मोटा दिख रहा है। क्यों इतना मोटा है? क्योंकि उसके भीतर रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे घरों में घुसता है 220 वोल्टेज, वो 220 वोल्टेज से 12 वोल्टेज में या 20 वोल्टेज तक स्टेप डाउन करता है, उसको स्टेप डाउन कर देता है। और उसी के साथ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ वहां पे लगा रहता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में या आगे चैप्टर्स में। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्टेज से 12 वोल्टेज या 20 वोल्टेज में ले आता है, और रेक्टिफायर क्या करता है? उसको एसी टू डीसी करके पूरा प्लेन वेव में फॉर्म में भेजता है, और उस डीसी से हम लोग काम करते हैं। चाहे टीवी में भी देखो, हर जगह देखो, हर जगह एक रेक्टिफायर सर्किट मौजूद होना बहुत जरूरी है, ना तो डिवाइस काम नहीं करेगा। कोई भी चीज खोल के देखो, वहां पर तुमको एक अडेप्टर छोटा सा ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, और उसके साथ उस रेक्टिफायर सर्किट देख के तुम लोग पहचान नहीं पाओगे। जब समझाएंगे तब समझ जाएगा, फिर भी देख के पहचानना मुश्किल है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है? इट कन्वर्ट्स फ्रॉम एसी टू डीसी। उसमें भी बहुत सा वेरिएशन होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट है कि नहीं, उसमें बहुत से वेरिएशन होते हैं। बट इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, और स्टेप डाउन क्या करता है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना वोल्टेज कम कर देता है। तो एसी इज एडवांटेजियस ओनली इन ट्रांसमिशन। और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे एसी एडवांटेज होता है। स्किन इफेक्ट उसमें अलग तरह से देखा जाता है। स्किन इफेक्ट क्या है? वो वायर का कवरिंग में कैसा इफेक्ट देता है, दैट इज डिफरेंट। एसी और भी बहुत जगह एडवांटेजेस है, बट फॉर क्लास 12 लेवल हम बता रहे हैं, सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए अच्छा काम करता है और डीसी वर्क करवाने में काम करता है। जो अप्लायंसेस हीट की बेसिस पे काम करते हैं, उनमें चाहे तुम एसी दो चाहे डीसी दो, दोनों काम करते हैं। क्योंकि चाहे तुम इधर दौड़ो चाहे तुम इधर दौड़ो, एनर्जी तुम्हारा दोनों वक्त ही वेस्ट होता है। जैसे कि पुराने जमाने के बल्ब कांच के जो मिलते थे, फूट जाते थे, गिरने से फ्यूज हो जाते थे। दोज बल्ब्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट। गर्मी पैदा करो उनमें, तब वो जलना शुरू हो जाएंगे। अब चाहे एसी डीसी सीधा ऐसे चलते रहे तो भी इसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। अब चाहे एसी इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, तो भी इसमें एनर्जी ट्रांसमिट। हीट पे काम करने वाले कोई भी डिवाइसेस एसी और डीसी दोनों में काम करता है बिना यूज ऑफ एनी कन्वर्टर। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिर्फ और सिर्फ डीसी में काम करता है। एसी में वो काम नहीं कर सकता, उसको डीसी ही चाहिए। एसी में काम करवाने के लिए कुछ सर्किट एलिमेंट्स है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी हम चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट दैट इजी, जो भी हो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ये सब समझ में आ जाएगा।
तो ये रहा एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। इसको देख लो अच्छे से और